गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्बिट्रेशन। कल हम ऑलरेडी आर्बिट्रेशन टेक्निक डेजी चेनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कल हमने डेफिनेशन भी बस आर्बिट्रेशन और इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन की देखी थी। आज हम बात करेंगे जो हमारी डेजी चेनिंग के अलावा अदर मेथड्स हैं आर्बिट्रेशन के और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम सभी ने कल देखा था कि जो हमारा आर्बिट्रेशन प्रोसीजर है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम रहते हैं, ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर क्या है, ज़्यादा है। मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेसर चिप्स क्या लगी हैं, बहुत सारी लगी हैं, पर नंबर ऑफ जो हमारी डिवाइसेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेशन प्रोसीजर का यूज़ किया जिसके हेल्प से हमें क्या हो रहा है कि हम बसेस को कौन सा प्रोसेसर होल्ड करेगा या कौन सा प्रोसेसर को अभी बसेस रिक्वायर्ड नहीं है ये हम डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है, और हम जिस प्रोसेसर को ज़रूरत होगी उसको असाइन कर पाएंगे बसेस को, जिससे वो उन पेरिफेरल डिवाइसेस को या अदर डिवाइसेस को एक्सेस कर सके। तो ये प्रोसेसर था हमारा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में कल हमने डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं ये आपको बताया, जिसमें हमारे क्या थे, 3 तरह के मैंने आपको बताया कि हमारे आर्बिट्रेशन मेथड्स जो होते हैं उनको हमने मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कॉमनली। तो जो फर्स्ट मेथड था डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी हमारा डिवाइस या प्रोसेसर कहाँ पे बस आर्बिटर के सबसे ज़्यादा पास होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी और उसको सबसे पहले बसेस अलॉट की जाएंगी। जो प्रोसेसर हमारा सबसे ज़्यादा दूर होगा बस आर्बिटर से उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होगी और उसको सबसे लास्ट में बसेस ग्रांट की जाएगी, भले ही उसको ज़रूरत सबसे पहले हो, ठीक है। तो ये हमारा जो सीरियल आर्बिट्रेशन था या डेजी चेनिंग आर्बिट्रेशन था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के डेजी चेनिंग में। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि डेजी चेनिंग में हमारा फेयरनेस नहीं है, ये एश्योर नहीं करता है फेयरनेस को, क्योंकि अगर हमारे थर्ड प्रोसेसर को भी अगर ज़रूरत है बसेस की, पर वो सबसे पहले बसेस किसको असाइन करेगा, प्रोसेसर 1 को। प्रोसेसर 1 को क्यों, क्योंकि वो बस आर्बिटर के सबसे पहले लगा है। तो इट मीन्स इसमें जो बस आर्बिटर है उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। अगर हमारा बस आर्बिटर जो लेफ्ट हैंड साइड में लगा है उसकी जगह अगर राइट हैंड साइड में हम उसको प्लेस कर देते हैं या उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस हमारी कौन सी हो जाएगी, अब डिवाइस 3। आप फिर से देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर जो हमारा बस आर्बिटर लेफ्ट साइड में है इसको हम राइट साइड में लगा देंगे तो हमारी जो डिवाइस 3 है उसकी प्रायोरिटी अब क्या हो जाएगी, हाईएस्ट, और डिवाइस 1 की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, लोएस्ट। तो ये बस आर्बिटर सबसे पहले किसको बसेस असाइन करेगा, डिवाइस 3 को, अगर इसकी हम पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है। अदरवाइज अभी इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस कौन सी है, डिवाइस 1 है, फिर डिवाइस 2 है और फिर डिवाइस 3 है, ठीक। तो जो ये जो हमारा जो सीरियल प्रोसीजर है आर्बिट्रेशन का या डेजी चेनिंग मेथड है, इसके एडवांटेजेस और अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका, ये बहुत सिंपल मेथड है। जो सबसे आगे है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, जो सबसे पीछे उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है, और इसमें हम नंबर ऑफ डिवाइसेस और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अभी 3 डिवाइसेस हैं, हमारे प्रोसेसर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ईजिली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वही कि एश्योर नहीं करता है फेयरनेस को। सेकेंड, प्रोपोगेशन डिले अराइज हो जाता है इस मेथड में कि हमारा, ठीक। और नेक्स्ट, अगर हमारी इस जो हमारी 3 डिवाइसेस लगी हैं इनमें से अगर कोई एक सिंगल डिवाइस भी फेल हो जाती है तो जो हमारा पूरा प्रोसीजर है डेजी चेनिंग का वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि फिर हमारा जो बस ग्रांट सिग्नल है वो 1 डिवाइस टू अनदर डिवाइस सेंड ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाती है तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट मेथड की, जिसका नाम है पोलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो हमारा बस आर्बिटर है वो डायनेमिकली प्रायोरिटी डिसाइड करता है, ठीक है, और जो हमारे डिवाइसेस हैं उसमें एक पोलिंग लाइन होती है, ठीक है, डिवाइसेस से कनेक्टेड एक पोलिंग लाइन होती है जिस पे सारी डिवाइसेस अपना डिवाइस आईडी सेंड करती हैं। जिसको भी बसेस की ज़रूरत होगी वो एक तो बस रिक्वेस्ट सेंड करेंगी, इसके अलावा अपना डिवाइस आईडी कहाँ पर प्लेस कर देंगी, पोलिंग लाइन पे। चलिए अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इस मेथड को। ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, कि In this method, the device are assigned unique priority. हर डिवाइस को एक यूनिक प्रायोरिटी
असाइन की जाती है एंड कंप्लीट टू एक्सेस द बस, बट द प्रायोरिटी आर डायनेमिकली चेंज टू गिव एवरी डिवाइस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द बस। इसमें ऐसा नहीं होता है डेजी चेन मेथड की तरह कि भले ही डिवाइस 3 को ज़रूरत है पर वो सबसे पहले बार बार किसको असाइन की जा रही है, बसेस डिवाइस 1 को। ठीक है, यहाँ पर हमारी फेयरनेस होती है, इस मेथड में फेयरनेस की एश्योरेंस होती है कि हर डिवाइस को एटलीस्ट और एक लिमिटेड टाइम के लिए तो बसेस अलाउ की ही जाएंगी। तो ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी हमने 3 डिवाइसेस अटैच किए हैं जिनका नाम है D1, D2, D3 और ये हमारा जो बस मास्टर है, इट मीन्स दिस इज अ बस आर्बिटर। फर्स्ट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी पोलिंग लाइन्स, ठीक है, सेकेंड इज बस रिक्वेस्ट और लास्ट लाइन इज बस बिजी। तो जो हमारी पोलिंग लाइन्स है इसमें आपको यहाँ पे एक /K दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि ये हमारी पोलिंग लाइन सिर्फ एक नहीं है, ये हमारी नंबर ऑफ लाइन्स हैं पोलिंग की। ठीक है, तो K लाइन्स भी हो सकती हैं। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि हमारी नंबर ऑफ पोलिंग लाइन्स कितनी होंगी, तो ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, या नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी लगी हैं। तो अगर यहाँ पर हमारी 3 डिवाइसेस लगी हैं तो 3 डिवाइसेस मीन्स हमारे 3 उनके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पोलिंग लाइन्स होंगी वो हमारी उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाएंगी कि हमारी 8 नंबर ऑफ लाइन्स होंगी। ठीक, नेक्स्ट लाइन है हमारी बस रिक्वेस्ट और लास्ट लाइन है बस बिजी। ठीक, अब सबसे पहले जिस भी हमारी डिवाइस को क्या होगी, बस की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या करेगा, बस रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करेगा और किसको सेंड कर देगा, बस मास्टर को। इफ उसकी प्रायोरिटी क्या है, सभी ने अपना अपना पोलिंग आईडी या अपनी पोलिंग आईडी मतलब डिवाइस आईडी सेंड कर दिया है ऑलरेडी इस पोलिंग लाइंस पे। ठीक, अब ये जो बस मास्टर है ये डायनेमिकली किसी हर डिवाइस की क्या करेगा, प्रायोरिटी उसको असाइन करेगा और जिसको भी उस टाइम पे सब जिसने भी बस रिक्वेस्ट सेंड की होगी और अगर बस मास्टर के पास उस टाइम पे बस फ्री है तो वो उसको क्या कर देगा, बस ग्रांट कर देगा थ्रू बस ग्रांट सिग्नल। और फिर वो डिवाइस क्या करेगी, बस बिजी सिग्नल को मार्क कर देगी कि आई एम यूजिंग द बसेस राइट नाउ। और जैसे ही वो बसेस फ्री होंगी वो क्या कर देगा, उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो उन बसेस को रिलीज कर देगा। देन अगेन नेक्स्ट बस अपनी या नेक्स्ट डिवाइस अपनी बस के लिए रिक्वेस्ट करेगी। तो ऐसे ही सारी डिवाइसेस जिनको भी रिक्वायरमेंट है वो बस रिक्वेस्ट सेंड करेंगी और बस मास्टर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी डायनेमिकली जो उसमें प्रायोरिटी जनरेट की है पोलिंग लाइंस का यूज करके वो क्या करेगा, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन सारी डिवाइसेस को या उन सारे प्रोसेसर्स को बसेस असाइन करता जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी मेंशन किए हैं। इफ बस नॉट बिजी मेक बस रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो हमें चेक यही करना होता है कि हमारी बस बिजी तो नहीं है। अगर बस बिजी है तो हम उस टाइम पे बस रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। सबसे पहले डिवाइसेस को यही करना होता है कि वो चेक करता है कि बस बिजी और बस फ्री। अगर बस फ्री है तो वो बस रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। फिर मास्टर पोल बाय प्लेसिंग डिवाइस आईडी ऑन पोलिंग लाइन। सारी डिवाइसेस पहले उसने बस रिक्वेस्ट सेंड करी, देन अपना डिवाइस आईडी सेंड किया। इफ डिवाइस गेट बस ग्रांट मार्क बस बिजी। अगर वो उस डिवाइस को या उस प्रोसेसर को बसेस अवेलेबल हो जाती हैं, बस ग्रांट सिग्नल मिल जाता है बस मास्टर के थ्रू, तो वो क्या कर देता है, बस बिजी सिग्नल सेंड कर देता है बस बिजी लाइन में और बस बिजी लाइन को मार्क कर देता है। ये मेथड हो गया हमारा पोलिंग मेथड। ठीक है, इसको रोटेटिंग मेथड भी कई जगह पे कहा जाता है। तो रोटेटिंग मेथड इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारी आपको लाइंस दिख रही है ना, ये रोटेट होके फिर से D1 पे डिसाइड कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में मेंशन नहीं है पर कई जगह पे पोलिंग में साथ में रोटेटिंग वर्ड भी यूज होता है। तो यही हमारी जो लाइंस हैं, ये सारी लाइंस क्या हो जाती हैं, वो आपस में रोटेट हो जाती हैं। ठीक, तो इसलिए हम इसको रोटेटिंग मेथड भी कह सकते हैं। पर पोलिंग हमारा आपको सभी जगह मिलेगा, कई जगह पर रोटेटिंग वर्ड यूज हुआ होगा, कई जगह पे यूज नहीं हुआ होगा। अब हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ पोलिंग मेथड। तो दिस मेथड डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डिवाइस एंड प्रोसेसर। ये मेथड मैंने कहा था कि फेयरनेस अलाउ करता है, एश्योर करता है फेयरनेस डिवाइसेस को, हर डिवाइस को कि हम बसेस ग्रांट करेंगे ही। तो किसी पर्टिकुलर डिवाइस को ये फेवर नहीं करता है। अगर बसेस फ्री है तो वो आपको असाइन कर देगा, आप बस के पास बस के लिए रिक्वेस्ट करिए। अगर बस बिजी नहीं है उस टाइम पे, फ्री है और आपने अपना पोलिंग लाइंस पे अपना आईडी प्लेस कर दिया है तो आपकी आईडी चेक करके आपको बसेस ग्रांट कर देगा। दिस मैथड इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। ये भी सिंपल मैथड है, वैसे ही है, सिर्फ हमने इसमें पोलिंग लाइन एक्स्ट्रा यूज की है जिसपे हमें क्या करना है, डिवाइस आईडी सेंड करना है। इफ
वन डिवाइस फेल देन एंटायर सिस्टम विल नॉट स्टॉप वर्किंग। अगर हमारी कोई एक डिवाइस फेल भी हो जाती है तो पर्टिकुलर वो डिवाइस या वो प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा, पर बाकी दूसरी डिवाइस तो एल के लिए हमारी बाकी सारी लाइंस ओपन है, वो अपना बस बिजी सिग्नल भी सेंड कर सकते हैं, बस रिक्वेस्ट सिग्नल भी सेंड कर सकते हैं और अपना डिवाइस आईडी भी सेंड कर सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए फ्री है ना। तो इसलिए ये क्या है, अगर कोई एक सिस्टम फेल भी हो जाता है या एक प्रोसेसर फेल भी हो जाता है तब भी इसमें वर्किंग जो हमारी है वो स्टॉप नहीं होती है। अब हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की क्या है, तो डिसएडवांटेजेस जो है पोलिंग मेथड के वो ये हैं कि एडिंग बस मास्टर इज डिफरेंट एज इंक्रीज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब अगर हमारे इसमें एक चीज़ और है कि हमारा जो पोलिंग लाइंस हैं, ये हमेशा याद रखिए इस मेथड में, ये तो डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया, पर जो हमारा पोलिंग मेथड में सबसे ज़्यादा जो पोलिंग लाइंस है वो किस पे डिपेंड होती है, हमारी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने लगे हैं, ये नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी लगी, 3 लगे हैं तो मैंने आपको बताया 8, ऐसे ही हम नंबर ऑफ डिवाइसेस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब हम बात करें नेक्स्ट अपने मेथड की, तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो कहलाता है फिक्स्ड प्रायोरिटी और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। ये भी बहुत सिंपल मेथड है, थोड़ी इसकी सर्किटरी बड़ी होती है, नंबर ऑफ वायर्स इस मेथड में ज़्यादा यूज होते हैं। इन दिस मेथड द बस कंट्रोल पासिस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओनली थ्रू द सेंट्रलाइज बस आर्बिटर। ये भी एक सेंट्रलाइज मेथड है। अब हम बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पहले देख लेते हैं, हम इसके डायग्राम बाद में देखते हैं। तो एडवांटेजेस ये है कि इसमें हमें जो रिस्पॉन्स होता है, मतलब हमने बस के लिए रिक्वेस्ट भेजी और जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो बहुत ही फास्ट मिलता है। सेकेंड, हार्डवेयर कॉस्ट इज हाई एज लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस आर रिक्वायर्ड। इसमें जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जो हमारा हमने सर्किट डिज़ाइन किया है इसमें नंबर ऑफ लाइंस हमने यूज़ की हैं या नंबर ऑफ वायर्स यूज़ किए हैं, तो इस वजह से इसकी हार्डवेयर कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करें इसके डायग्राम की, जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये मेथड होता क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक सेंट्रलाइज बस आर्बिटर है, जैसे अभी तक सारे मेथड्स में होता था, और राइट हैंड साइड में डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस M लगी है, मतलब हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हम इनको मान रहे हैं अभी। तो सभी इंडिपेंडेंटली, ठीक है, सभी आपको दिख रहा होगा, सारी डिवाइसेस क्या हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, सभी अपनी इंडिपेंडेंटली बस रिक्वेस्ट सेंड कर रही हैं, और अगर बस आर्बिटर के पास क्या है, बसेस फ्री हैं, तो वो उसको बस ग्रांट सिग्नल सेंड कर रहा है। ऐसे ही डिवाइस 2 भी क्या कर रही है, रिक्वेस्ट सेंड कर रही है और वहां से उसको बसेस ग्रांट हो रही हैं। डिवाइस M तक यही प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, कोई भी डिवाइस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसको जब भी बस का रिक्वायरमेंट है वो बस आर्बिटर को सिग्नल सेंड कर रही है, बस रिक्वेस्ट सिग्नल, और बस आर्बिटर के पास अगर बसेस फ्री हैं तो वो उसको क्या कर रहा है, ग्रांट सिग्नल भेज के बसेस को एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट बस आर्बिट्रेशन और इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन। फिर से मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि जो हमारा बस आर्बिट्रेशन या इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन है, इसके 3 कॉमन मेथड हैं। ठीक, फर्स्ट मेथड हमारा क्या कहलाता है, डेजी चेनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। ठीक है, उसी को हम सीरियल आर्बिट्रेशन भी कहते हैं, जो सबसे पास में होगा आर्बिटर के उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट, जो सबसे पीछे होगा उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट। सेकेंड मेथड इज पोलिंग मेथड। इसमें मेथड में क्या होगा, सिर्फ हमने एक पोलिंग लाइन एक्स्ट्रा लगा दी और उन पोलिंग लाइन्स के थ्रू डिवाइसेस क्या कर रही हैं, अपना डिवाइस आईडी उस पोलिंग लाइन पे सेंड कर रही हैं। ठीक है, अगर हमारी बसेस फ्री होती हैं तो वो बस रिक्वेस्ट सेंड करती है हर डिवाइस, और बसेस अगर बसेस उसको ग्रांट हो जाती हैं उस डिवाइस को, तो वो बस बिजी लाइन पे सिग्नल सेंड कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट पोलिंग मेथड। और लास्ट मेथड हमारा, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि क्या है, इंडिपेंडेंट मेथड। ठीक है, तो इस इंडिपेंडेंट मेथड में सारी डिवाइसेस अपनी सेपरेटली बस रिक्वेस्ट भेज रही हैं, और बस आर्बिटर के पास अगर क्या है, बसेस फ्री है, तो वो उसको बस ग्रांट सिग्नल के थ्रू बसेस एलोकेट कर रहा है। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए। अब ये तीनों मेथड या तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड के अंदर आते हैं आर्बिट्रेशन के, या फिर सेंट्रलाइज मेथड। इसके अलावा भी हमारे और मेथड होते हैं, पर ये हमारे कॉमन यूज होने वाले मेथड है। सबसे ज्यादा जो मेथड्स हमारे यूज हो रहे हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, वो ये मेथड है। अब इसके अलावा मैंने कहा था कि ब्रॉडली हमारा जो आर्बिट्रेशन है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सेंट्रलाइज या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज मेथड के एग्जाम्पल्स और वो मैंने आपको बताए हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। तो ये हमारे जो मेथड्स हैं ये सारे सेंट्रलाइज मेथड हैं। ठीक, तो ये हो गया ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन। अब हम कल पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।
जिसमें हम बात करेंगे पाइपलाइनिंग की, ठीक है, या फिर इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इन दोनों में से कल हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।